हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें अपन एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ पीएनसी पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जब सिलेक्शन पे कंडीशन आती है तो अपन सिलेक्शन कैसे करते हैं। यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आईआईटी की तैयारी करने वाले हैं या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हार मान के छोड़ चुके हैं, तो ये वीडियोस बिल्कुल आपके लिए हैं। देखिए, इस टॉपिक की कारण आपके हो सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में अटक जाएं, तो इसलिए ध्यान से देखिए। जीरो टू आईआईटी हीरो, बेसिक से आईआईटी तक जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए इसके साथ ही आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। उसमें कोई दिक्कत हो या वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आया हो तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 6:15 बजे। इसका डिटेल वीडियो के लास्ट में मिलेगा। और आईआईटी में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हैंडल कैसे करें, तो उसके लिए है वे ऑफ थिंकिंग, जिस सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए पार्टी देयर आर 20 पर्सन, ईच पर्सन शेक हैंड विथ एवरी अदर पर्सन, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ हैंड शेक्स पॉसिबल। तो इससे पहले अपन देखो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर अपने पास n डिस्टिंक्ट या डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो अगर उनको एक लाइन में अरेंज करना तो कितने वेज थे। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक लाइन में अरेंज करना है, या ऐसे बोल दो कि n प्लेसेस पे अरेंज करना है या परम्यूट करना है, तो कितने वेज थे, n फैक्टोरियल। और सेकेंड फॉर्मूला किसका पढ़ा था कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो r, तो वो क्या होता था, NCR। और अगर आपने को सेकंड ये था, थर्ड क्या था, थर्ड कि अगर ऐसा हो n ऑब्जेक्ट्स में से कितने r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अगर अपने को एक लाइन में या एक n r प्लेसेस पे उनको अरेंज करना हो तो कैसे करते थे, NCR इंटू r फैक्टोरियल, जिसको अपन परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स भी बोलते थे। क्लियर है? और फोर्थ वन क्या था, एक वो नोट था क्या कि सर अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं तो वहां से अपने को क्या मिलता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिलता है, कॉम्बिनेशन नहीं। और उसका मीनिंग ये था कि अगर ऑर्डर पॉसिबल है तो वो ऑर्डर अपने आप काउंट हो जाता है उधर। तो वो अपन एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल सीखेंगे। तो यहां तक क्लियर है क्या? तो ये अपने को पता होना चाहिए। और आज का लेक्चर स्पेसिफिकली कि जो सिंपल क्वेश्चंस या सिलेक्शन में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं पे है। तो देखिए शुरू कर। पहला है, इन ए पार्टी देयर आर 20 पर्सन, ईच पर्सन शेक्स हैंड विथ एवरी। तो देखो कि 20 पर्सन है और सभी एक एक बार हाथ मिलाएंगे, मतलब पहला पर्सन दूसरे से भी मिलाएगा, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, 20वें से। मतलब अगर अपन कोई भी पर्सन देखें तो वो सभी से हाथ मिलाने वाला है। तो अब मुझे ये बताओ तुम कि इस प्रॉब्लम को सोचें कैसे। 20 पर्सन है, सबको हाथ मिलाना है, तो इसको, हाँ सोचो, आप सोचो। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जितने अपन डिफरेंट वे से 2 पीपल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी ही बार हाथ मिलेंगे। क्या बोला, जितने डिफरेंट वे से अब 2 पीपल को, मतलब 2 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो उतने ही हैंड शेक हो जाएंगे यहां पे। क्योंकि 2 लोग कितनी बार हाथ मिलाएंगे, एक बार। अगर कोई भी 2 लोग लोगे आप तो वो एक बार हाथ मिलाएंगे। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंट वेज से तुम 2 लोग लोगे उतनी ही बार हाथ मिल जाएंगे। तो अब अपने को 20 में से कितने लोग लेने हैं, 2 लोग। 20 में से कितने लोग लेने हैं, 2। तो कितने डिफरेंट वेज होते हैं, 20C2। और अगर आपने 2 लोग ले लिया तो वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, एक बार। ऐसा नहीं है गिव मी 5, वो वाली चीज नहीं है। तो कितनी बार मिलाएंगे हाथ, वो एक बार। तो 20C2 तो कितना आ गया, 20 इंटू 19 बाई 1 इंटू 2, ये आता ना सबको, तो 190 आ जाएगा। कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था, ये इतना ऐसा हो गया। अब बात यहां पे एक और आती है कि ये मिनिमम क्यों दिया था। मिनिमम का मतलब वही था कि एक पर्सन दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाए, ऐसा नहीं है 2 बार आए, तो इसलिए मिनिमम था। अब बात आती है, सर ये तो ठीक है, तो क्या कोई दूसरे तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो? क्योंकि वो जो चीजें हैं ना, वो अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करती है। तो इसी पर्सन को, इसी क्वेश्चन को अगर आपको करना हो तो क्या कोई अदर वे हो सकता है? तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सोचो, करो, इस क्वेश्चन को करो कोई भी अदर तरीके से, सीधा सीधा काउंटिंग करके कर लो, कैसे भी करो, देखे। तो अब बात आती है कैसे करें। तो इसमें देखो
क्या कर सकते थे अपन कि एक कमरा है, 20 पर्सन है उसमें, तो एक पर्सन को बुलाया कि इधर आओ, कि क्या हुआ कि इन जो 19 है इनसे हाथ मिलाओ और बाहर जाओ। मतलब एक आदमी को बुलाया, उसको बोला इन 19 से हाथ मिलाओ और बाहर जाओ। तो पहले आदमी ने कितनी बार हाथ मिलाया? 19 बार। सेकंड को बुलाया, फिर दूसरे पर्सन, एक आदमी तो बाहर जा चुका है, अब दूसरे को बुलाया कि इधर आओ, कि क्या कि अब जो बचे हुए हैं उनसे हाथ मिलाओ और बाहर जाओ। तो देखो कितने बचे हुए हैं? 18 पर्सन बचे होंगे भाई। एक तो बाहर गया और एक को अपन ने बुला लिया, तो कितने? 18। तो 18 बार हाथ, 18 टाइम्स, प्लस 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 प्लस। फिर लास्ट में ऐसा भी होगा क्या, लास्ट में एक जब 2 ही आदमी बचेंगे तब कितनी बार हाथ मिलेगा? एक बार। तो मतलब कुल मिला के 19, इन सब का सम कर लो, इन सब का सम कर लो, तो 1 से 19 तक का सम n प्लस 1/2, याद है फॉर्मूला n प्लस 1/2, तो ये 190 आपका आंसर। तो इस टाइप से भी अपन काउंटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम्स ऐसा हो जाता है ये एडवांस में कि आपको एक्चुअल में काउंटिंग ही करना पड़ता है। अगर आप कंसेप्ट लगाने लग जाओगे तो वो बहुत भयानक हो जाता है। तो क्लियर है ये बात? तो दोनों ही तरीके से भाई, ये तो लॉजिकल थॉट है ना कि एक आदमी को बुलाओ, उसको बोलो हाथ मिलाओ और बाहर जाओ, तो वो 19 बार हाथ मिला के चला गया। फिर दूसरे आदमी को बुलाओ, अब कितने आदमी बचे हैं? 18, तो वो 18 से हाथ मिला के बाहर चला जाएगा। तो उस टाइप से आप कर सकते हो आराम से। हाँ, अब है एक काफी अच्छा, देयर आर 5 वाइट, 5 तो कितना है? वाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक है, 3 रेड बॉल्स इन अबव, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल्स। तो 3 बॉल को सेलेक्ट करना का वेज अपने को निकालना है, इनमें से 3 बॉल। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, जो ये 5 वाइट है वो अलग अलग है या एक जैसी है? कि सर वो तो वाइट ही है, तो एक जैसी ना, बोला हुआ है जब तक ना दे चीजों को डिफरेंट लेके चले। इसने बोला है 5 वाइट, तो 5 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स लेंगे अपन। क्यों? क्योंकि बोला भी नहीं, लिख के देगा ये। अगर इसको आइडेंटिकल, अगर आपको 5 बॉल्स दिया है तो आपको लोगे डिफरेंट, अगर 5 व्हाइट बॉल्स दिया है तो भी आप क्या लोगे? डिफरेंट। तो सर सेम कब लेंगे उनको? वो लिख के देगा 5 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। तो जब तक ना दिया जाए चीजों को अपन डिफरेंट लेंगे। तो ये क्या है? 5 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स है, ये भी 4 डिफरेंट, ये भी 3 डिफरेंट। तो कुल मिला के मैं ये बोल दूं क्या, ये कितनी हो गई? 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए क्या? 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अपने पास कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है? 12। कैसे? ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो कुल मिला के 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। और पहला पूछ क्या रहा है कि 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना है विथ नो कंस्ट्रेंट, कोई भी कंस्ट्रेंट आपके पास नहीं। तो 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 को सेलेक्ट करना है। तो पहला तो बहुत सिंपल, 12C3, 12C3 क्लियर है क्या? इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, 12, 11, 10 डिवाइड बाई 3, 2, 1, तो ये 6 और 220 हो गया। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? देखो 220, क्लियर है क्या? 12, 11, 10, 6, 220 वेज आ जाएगा। तो क्लियर है क्या? तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, ये तो आराम से हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अपन काफी पार्ट्स करेंगे, 6-7 पार्ट्स। उनमें है क्या, हर में कुछ ना कुछ कंडीशन दिया, तो उस कंडीशन को पहचानना है और आंसर को लाना है। तो देखिए सेकंड है अपना, ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। सभी की सभी कैसे होनी चाहिए? सेम कलर की। और सभी क्वेश्चंस का पार्ट पहले खुद से ट्राई करो, बाद में सॉल्यूशन देखो, अदरवाइज मजा नहीं आएगा वो। तो क्या है? ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर की। इसका मतलब जो 3 बॉल तुम सेलेक्ट करने वाले हो वो तीनों एक ही कलर की होनी चाहिए। तीनों बॉल कैसी होनी चाहिए? एक ही कलर की होनी चाहिए, कि तीनों की तीनों बॉल आपकी सेम कलर सेम आए। तो क्या कर सकते हो कि सर या तो मैं व्हाइट क्यों लूंगा? भाई आपके पास तीनों बॉल जो लेनी है वो होनी चाहिए सेम कलर की। तो क्या ऑप्शन है? या तो 3 व्हाइट ले लो, और भाई काम पूरा हो जाएगा। अगर 3 व्हाइट लोगे तो काम पूरा हो जाएगा। मतलब काम को करने का एक तरीका ये है, या एक ऑप्शन ये है, एक चॉइस ये है कि तीनों की तोने का ले लो व्हाइट, और दूसरी चॉइस क्या है? देखो काम कंप्लीट हो रहा है, 3 बॉल आपको सेलेक्ट करनी थी, अगर 3 व्हाइट ले ली तो 3 सेलेक्ट हो गई, क्या हो गई। और दूसरा चॉइस क्या है? दूसरा चॉइस ये कि सर 4 ब्लैक ले सकते, 3 ब्लैक ले सकते हैं, 3 ही लेनी है ना बॉल, तो 4 ब्लैक बॉल्स है उनमें से 3 लेनी है। दूसरा चॉइस ये भी है कि सर 3 काली उठा ले, तो भी काम हो जाएगा। और एक और चॉइस है क्या, कि तीनों की तीनों रेड उठा लें तो भी काम हो जाएगा, तो 3 रेड। तो ये देखो चॉइस थी, ये समझ में आएगा। देखो काम क्या था अपना, अरे क्या काम कंप्लीट करना था कि 3 बॉल सेलेक्ट करना था।
अगर आपने 3 व्हाइट उठा ली, काम पूरा हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब एक चॉइस आपके पास ये थी, दूसरी चॉइस आपके पास ये थी, ब्लैक उठा लो या रेड उठा लो। तो और आ रहा है मतलब प्लस हो गया। तो ये 3 चॉइसेस थी आपको उस काम को कंप्लीट करने की। तो बताइए मुझे 5W, तो 5 व्हाइट हैं, तो कितने में से कितनी व्हाइट है अपने पास? 5 में से कितनी लेनी है? 5C3। कितनी ब्लैक लेनी है? 3। किस में से? 4 में से 4C3 और 3C3। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर? 5C10। तो 5 4 1 2, तो 10 होता है ये 4 होगा और ये 1 होगा। तो कितने वेज आ गए? 15 वेज। क्लियर है क्या? 15 वेज अपने पास आ गया ये करने का। क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे से ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, तो जितनी 3 बॉल निकालनी है वो एक कलर की निकालनी है। क्लियर हुआ? तो ऑप्शंस थे यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से देखिए। हाँ, थर्ड वन है ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो कितने थे? 5 व्हाइट थे, 4 ब्लैक थे और 3 रेड थे। इस बार क्या चाहिए भाई? इस बार क्या चाहिए? इस बार क्या चाहिए? ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब उनका कलर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होने का क्या मीनिंग हुआ? कि 3 बॉल निकालनी है, तीनों अलग अलग कलर की चाहिए, क्या तीनों ही डिफरेंट कलर की चाहिए? तो एक व्हाइट, एक ब्लैक, एक रेड, 3 बॉल्स लेनी पड़ेंगी, एक व्हाइट, एक ब्लैक, एक रेड। तो आपका काम कंप्लीट कब होगा? जब आप एक व्हाइट ले लेंगे, भाई तीनों ही कलर की 3 बॉलें चाहिए, तो एक व्हाइट से निकालेंगे एंड एक कहां से निकालेंगे? एक ब्लैक से निकालेंगे एंड एक कहां से निकालेंगे? रेड से। बताओ इस बार एंड क्यों आया? क्योंकि आपका काम था 3 बॉल को सेलेक्ट करना। अभी तो आपने एक ही बॉल सेलेक्ट की, क्या काम पूरा हो गया? नहीं हुआ। तो काम पूरा करने के लिए, जो वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको एक व्हाइट एंड एक ब्लैक एंड एक रेड, तो ये कंडीशन आ गया कि एक एक बॉल तुम तीनों में से उठा लोगे तब आपका काम कंप्लीट होगा। यहां पे चॉइस नहीं है, यहां पे अगर आपको 3 बॉल उठानी है तो तीनों में से उठाना पड़ेगा, एक व्हाइट में से, एक ब्लैक में से, एक रेड में से, तब आपका काम कंप्लीट हो रहा है। देखिए समझ पा रहे हैं ये बात? कि आप देखो काम कंप्लीट कब होगा? जब 3 बॉल आपके हाथ में आ जाएंगी। कब आएंगी वो हाथ में? एक व्हाइट उठा के लाओगे, क्या 3 आ गई? नहीं आई। काम अभी जारी है, जारी हो इसका मतलब है अपनी काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब एंड आएगा। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और यहां पे भी मल्टीप्लाई। एक व्हाइट आ गई, फिर काम तो पूरा नहीं हुआ, तो एक वो भी निकालना पड़ेगा, ब्लैक भी, काम फिर भी पूरा नहीं हुआ, एंड एक और निकालना पड़ेगा। तो ये है। अब लेने का तरीका तो बहुत सिंपल है, एक व्हाइट लेना, कितनी व्हाइट है? 5, और डिफरेंट है तो 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1। तो ये कितना वेज हो गया बताओ? 5 4 3, 20 और 1 60 वेज आ गया। तो फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं? तो फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं अपने को? फोर्थ है नन ऑफ द बॉल इज ब्लैक। क्या नहीं चाहिए इसको? ब्लैक नहीं चाहिए। अरे ब्लैक बॉल ना, अरे यार काली कौन, काली कलूटी है, नहीं चाहिए। तो ब्लैक नहीं चाहिए तो क्या करोगे? इसको 3 बॉल चाहिए जनाब, पर काली नहीं चाहिए। तो काली नहीं चाहिए तो क्या करोगे? काली को हटा दो यहां से। काली में से लेनी नहीं है ना आपको भाई, काली में से आप निकाल ही नहीं सकते, तो उनको निकाल के बाहर फेंको। पहले काली वाली निकाल के बाहर फेंक दो भाई, काली तो आपको लेनी नहीं है ना। नन ऑफ द बॉल इज ब्लैक, कोई भी बॉल काली नहीं होनी चाहिए, तो उसको निकाल के बाहर फेंको। कितना बचा बोला? 5 व्हाइट 3 रेड, तो कितनी बॉल्स बची? 8 ही बॉल्स बची है। 8 में से कितनी लेने हैं? 3, तो क्या आ जाएगा? 8C3 का वैल्यू 8 7 6 1 2 3, तो ये गया तो 56 वेज आ गया। इससे इसको काट तो 56 वेज आ। तो ये तरीका है कि बॉल अगर आपको काली नहीं चाहिए तो क्या यही करोगे क्या? हाँ, तो आज देखते हैं। एटलीस्ट 1 बॉल इज व्हाइट, एटलीस्ट 1 बॉल इज व्हाइट। क्या बोला? एटलीस्ट 1 बॉल इज व्हाइट। एक बॉल कैसी चाहिए? व्हाइट चाहिए। एटलीस्ट 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 कुछ आया दिमाग में? टोटल माइनस नन। एटलीस्ट 1 अगर आपको दिख जाए तो टोटल माइनस नन कर देना, काम हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा ही गलती करेंगे, और इसमें सबसे भयानक गलती होती है वो अपने को पता है, वो भी बताएंगे। तो टोटल माइनस नन, टोटल कितनी थी? 5 व्हाइट 4 ब्लैक और 3 रेड, ये बॉल्स थी। तो कितनी टोटल वेज कितने आए थे? 12C3 माइनस नन। नन इज व्हाइट, नन इज व्हाइट। भाई इसने बोला था एटलीस्ट एक व्हाइट होनी चाहिए, तो कोई भी बॉल कैसी नहीं होनी चाहिए? व्हाइट नहीं होनी चाहिए, तो व्हाइट को हटा दो।
भाई अभी जो तरीके निकाले नन इज वाइट, कोई भी बॉल व्हाइट नहीं होनी चाहिए, तो इसके क्या वेज होंगे, इसके क्या हो जाएंगे, व्हाइट नहीं चाहिए तो उसको हटा दो, तो कितने बचे 7, 7 में से 3 ले लो, 7C3, तो यही आपका आंसर है, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आंसर है। सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 दिखे, टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन। और क्या कर सकते थे इसमें, तो और देखो बच्चे ऐसे भी कर सकते थे, इसको एटलीस्ट 1 बॉल चाहिए थी ये व्हाइट, एटलीस्ट 1 का मतलब या तो एक व्हाइट हो, इधर आप एक व्हाइट लोगे, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या, आपको कम से कम एक व्हाइट चाहिए तो एक व्हाइट और 2 व्हाइट ले लो, और 3 व्हाइट और 4 व्हाइट और 5 व्हाइट, तो इतने केस बन जाएंगे। अगर आप सीधा करने जाओगे तो एक व्हाइट, 2 व्हाइट, 3 व्हाइट, 4 व्हाइट, 5 व्हाइट, और उनको निकाल के कैलकुलेट करोगे, एक व्हाइट लोगे, एक व्हाइट लोगे तो ये क्या होगा, चलो बता ही देता हूं आज, एक व्हाइट लोगे तो क्या करोगे 5C1, बाकी की 2 बॉल्स और कहां से लोगे, इन बची में से 7C2, और का मतलब प्लस 5C2 7C 5C2, अच्छा 5C2 7C1, साथ में से एक, और वो क्या आएगा 5C3 इंटू 7C0। आगे तो ये पॉसिबल ही नहीं होंगे ना, क्योंकि अपने को बॉल ही 3 ही लेनी है, बॉल ही 3, या तो एक व्हाइट या तो 2 व्हाइट या तो 3 व्हाइट, एक व्हाइट 2 व्हाइट 3 व्हाइट, भाई 4 और 5 का तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 3 ही बॉल उठानी है आपको, या तो एटलीस्ट एक व्हाइट, इसने बोला था एटलीस्ट एक व्हाइट, इसका मतलब एक व्हाइट, 2 व्हाइट, 3 व्हाइट, 4 व्हाइट का तो मतलब ही नहीं है ना, अरे 4 तो लेनी नहीं है अपने को, तो या तो एक व्हाइट, इसने बोला था एटलीस्ट एक व्हाइट बॉल ले लो, तो एक व्हाइट 2 बाकी की, 2 व्हाइट बॉल 1 बाकी की, और तीनों व्हाइट बॉल 1 बाकी की, ठीक है क्या ये बात ठीक है क्या, तो इतना आ गया। इसको भी कैलकुलेट करना, ये इसके बराबर ही आएगा। और जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं वो क्या है, वो नहीं करनी, वो कौन सी गलती है कि सर हम क्या करते हैं ना, सर देखो हमने क्या करा, एटलीस्ट एक व्हाइट चाहिए थी, 5 में से 1 ले ली हमने, सर एटलीस्ट एक ही तो व्हाइट चाहिए थी अपने को, एक व्हाइट चाहिए थे तो 5 में से 1 ले ली। अब कितनी बॉल्स बची हमारे पास सर, देखो 5 में से 1 तो हमने ले ली, तो अब 11 बॉल्स बची, अब 11 में से कोई भी 2 ले लेते हैं सर, इसमें क्या गलती है, आपने बोला था एटलीस्ट एक व्हाइट चाहिए तो हमने 5 में से 1 ले ली, और बची हुई 11 बॉल्स बची उनमें से 2 बॉल ले ली, तो एटलीस्ट एक व्हाइट तो आएगा ही। तो इसमें गलती क्या है बच्चे, इसमें ये गलती है, जैसे मान लो व्हाइट W1 W2 W3 ऐसी, और बाकी भी ऐसे, तो यहां से एक बार आपने क्या बोला कि व्हाइट में से 1 ले, 5C1 का क्या मतलब है कि जो 5 व्हाइट बॉल थी उसमें से कोई भी 1 ले लो, यही मतलब था। तो यहां पे एक बार W1 आया होगा, और अब यहां क्या बोल रहे हो आप, बची हुई बॉलों में से क्या ले लो, बची हुई बॉलों में से क्या ले लो, 2 बॉल ले लो। तो यहां पे ऐसा भी हो सकता है ना, एक W2 आया होगा और एक B1 जो भी है ब्लैक आया, फिर एक बार ऐसा भी हुआ होगा क्या, एक तरीका तो दूसरा ऐसा भी क्या, 5C1 का क्या मतलब कि इन 5 में से कोई भी ले लो, तो यहां W2 आया होगा। फिर ऐसा भी हुआ था बची हुई में W1 है तो यहां से एक W1 आ गया, यहां से एक B1 आ गया। तो ये 2 तरीके हैं, इसमें ये दो बार काउंट हुआ है, क्योंकि एक बार W1 इधर से आया था और W2 इधर से, एक बार W2 इधर से W1, ये 2 तरीके इसमें 2 बार काउंट हुए। पर ये क्या सेम ही तरीके हैं क्या, कैसे है सेम, अरे भाई आप तो उठा रहे हो ना, आपके पास क्या क्या बोल रहे, देखो इसमें W1 W2 B1, इसमें W1 W2 B2, तो सेम ही है ना ये दोनों तरीके। पर इसमें ये कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, इसलिए यहां पे ओवर काउंटिंग हो जाती है। और समझे थोड़ा तो देखो, इससे एक बार W1 आया होगा, इससे W2 W3 आया होगा, एक बार इससे W2 आ गया होगा, फिर इससे W1 और W3, कुछ भी आ सकता है, इससे W3 और इससे W1 W2, तो ऐसे करके ये देखो कितने वेज हो गए, ये देखो कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। ये तीनों सेम ही वे है क्या, 3 के तीनों सेम ही वे है क्या, पर कितनी बार काउंट हो गए, 3 बार काउंट हो गए, इस काउंटिंग में 3 बार काउंट हो गए। तो इसलिए यहां पे बहुत से ऐसे तरीके हैं जो मल्टीपल टाइम्स काउंट हुए, मतलब ओवर काउंटिंग यहां पे देखी जा सकती है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब कोई ये बोल सकता है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, आपने ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि आपने 11 में से 2 लिए, हम सर ऐसा कर लेते तो 5C1 तो व्हाइट में से तो 1 ही लेते और बाकी में से 7C2, तो इसमें तो बच्चे ये हो गया ना कि व्हाइट एग्जैक्टली 1 ही आया, तो मतलब ये तो देखो केवल इतना सा केस आपने लिया है, ये 2 केस तो आपने लिए ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा।
इसलिए एटलीस्ट वन आए तो टोटल माइनस नन इज द बेस्ट वे। और फिर ऐसा केस बनाओ, अगर बनाना ही है तो ऐसा केस बनाओ, बनाना ही तो ऐसा। ये वाला गलती नहीं करें। और एग्जाम में खासकर जब एटलीस्ट वन दिखता है तो बच्चे नए नए कंसेप्ट ले आते हैं कि सर ऐसे कर लेते, तो ये गलत है, ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो ये सबसे बार गलती होगा, इसलिए इसको निकाल दो। ठीक है, अब ये करते हैं 6 नंबर में क्या है, एट मोस्ट वन बॉल रेड। एट मोस्ट, इसने क्या बोल दिया, एट मोस्ट एक बॉल कैसा होना चाहिए, रेड। एट मोस्ट का मतलब समझते हैं क्या, ज्यादा से ज्यादा एक ही बॉल रेड आना चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करोगे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चाहिए, एक रेड चाहिए। तो क्या कर सकते हो, या तो ऐसा ही बोला, इधर मैं रेड लूंगा ही नहीं और मैं एक रेड ले लूंगा, इधर 0 रेड और एक रेड। देखो इसने बोला था ज्यादा से ज्यादा कितनी रेड बॉल ले सकते हो तुम, ज्यादा से ज्यादा कितनी, एक। तो इसका क्या मीनिंग है कि या तो 0 रेड और 1 रेड, 0 रेड 1 रेड। तो 0 रेड, रेड लेना ही नहीं है, रेड को काटो तो कितनी बॉल्स बची हुई है भाई, रेड को नहीं लेना तो रेड को काट, तो कितनी बॉल्स बची है, 9। तो 9 में से कितना ले लो, 3। रेड तो लेना ही नहीं है तो 9c3 प्लस इस बार एक रेड लेना है, तो एक रेड लेना है तो कितना, 3c1 इनटू बची हुई 9 में से कितना, 2, 9c2। तो ये अपना वेज हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो एट मोस्ट का मतलब समझे, क्या होता है कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इतनी रेड, मतलब या तो 0 रेड या तो एक रेड, तो इधर 0 रेड और 1 रेड एट मोस्ट का। और एटलीस्ट वाला ये भी मतलब समझने की कोशिश करें अब, क्योंकि यहां से भी कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे अपने को, तो इसलिए दोनों ही मीनिंग। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट, बॉल्स आर ऑफ एग्जैक्टली 2 कलर। बॉल्स कितने कलर की होनी थी, 2 कलर की। इसको कैसे करें, तो इस क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिए तो समझ में आएगा। एग्जैक्टली 2 कलर की, अपने पास है 5 वाइट 4 ब्लैक 2 रेड, एग्जैक्टली 2 ही कलर की बॉल्स होनी चाहिए। तो एक मेथड में सीधा बता देता हूं, वो ये होता है कि 2 कलर लेने। तो 2 कलर कौन से लोगे बताओ, या तो व्हाइट के साथ, या तो आप क्या लोगे, व्हाइट और उसके साथ क्या, ब्लू, या फिर कौन सा लोगे, या फिर क्या लोगे बताओ, या व्हाइट के साथ रेड लोगे। और क्या ला सकते हो, और क्या ले सकते हो, इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये कलर आ गया, या फिर ब्लू के साथ ब्लैक के साथ कैसा, रेड। यही 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इधर ये ले लो और ये ले लो और ये ले लो, यही 3 पॉसिबिलिटी है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 व्हाइट ले लें, 1 ब्लैक ले लें, और सर एक व्हाइट और 2 ब्लैक, 1 व्हाइट 2 ब्लैक। इसमें क्या है कि वही 2 व्हाइट 1 रेड, या 1 व्हाइट 2 रेड। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, 2 ब्लैक 1 रेड, या 1 ब्लैक 2 रेड। यही पॉसिबिलिटीज है क्या, ये इतनी पॉसिबिलिटीज आपके पास है। तो ये काम करने के कितने वेज हो गए बताओ, ये काम करने का, इस काम को करने के वेज। तो इसको क्या करोगे, 5c2 इंटू 3 बॉल लेनी है तो इंटू आएगा तो 4c1, और ये क्या है 5c1 4c2। ये कितना है बताओ, ये कितना है 5c2 3c1, ये कितना है 5c1 3c2, ये कितना है 4 है ना, 4 में से 2 लेना है भाई, 4 ब्लैक बॉल्स है उनमें 2 लेना है इंटू 3c1, ये 4c1 इंटू 3c2। तो ये बेच है। अब इनको काउंट करके लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो 5c2, तो ये होता है 10 और ये 40 हो गया, ये कितना हो गया 5 और 6 30 हो गया, ये कितना हो गया 10 और 10 ये 30 हो गया, ये 5 3 15 हो गया, ये कितना हो गया 6 18 हो गया, ये कितना हो गया 4 3 12। तो ये इतने वेज आ गए टोटल ये वेज आ गए। अपने पूरे ही केस बना डाले, पूरे ही केस बना डाले, तो अब तो गलत होने के चांस ही है। ये कितना 100 115 और 30 145 वेज अपने आ चुके, 145 वेज आ चुके हैं क्या, ये करने के, क्लियर है क्या। तो 145
तो ये तो था कि इस काम को इतना ज्यादा ब्रेक डाउन कर दिया कि कोई चांस ही नहीं है गलत होने का। इतना ज्यादा ब्रेक डाउन कर दिया कि कोई चांस ही नहीं है। या तो 2 व्हाइट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या तो भाई व्हाइट और ब्लैक लोगे, या तो ये लोगे, या तो ये लोगे, इसके अलावा तो कोई केस नहीं है ना। और सब केस बने थे तो सबको ऐड कर दिया। तो ये था। क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता था? दूसरा तरीका देखिए, कई बार ये तरीके काफी काम आ जाते। जो टोटल थे, टोटल वेज थे, उसमें क्या क्या आया था? या तो एक कलर, या तो एक कलर, या फिर क्या आया था? 2 कलर आएंगे। अगर अपन 3 बॉल्स लेंगे तो या तो एक कलर की आएंगी तीनों, या तो 2 कलर की आएंगी, और 3 कलर। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? अगर अपन टोटल वेज देखें तो उनमें देखो 3 बॉल्स आएंगी, या तो तीनों एक ही कलर की आएंगी, मतलब तीनों एक ही कलर की आएंगी, या फिर तीनों 2 कलर की आएंगी, कोई भी 2 कलर की आएंगी, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? तीनों की तीनों अलग अलग कलर की आएंगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? अगर कुल वेज है, टोटल वेज है, उसमें देखो ना क्या क्या आएगा। या तो तीनों एक ही कलर की आ जाए, या कोई 2 कलर की आ जाए, या फिर तीनों डिफरेंट कलर की आ जाए। यही तो होगा। तो टोटल तो कितना है? 12C3। अब एक कलर का मतलब सेम ही कलर की है क्या? वो सेम। अब सेम कलर की, और ये 3 कलर मतलब डिफरेंट कलर की। तो सेम और डिफरेंट वाले का ऑप्शन अपन ने निकाला था। देखो ध्यान से देखो, सेम कलर की हो तीनों बॉल है, तो ये रहा ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। कितने वेज आ रहे हैं? 15। और ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर मतलब 3 कलर की होगी क्या? तो ये आ रहे हैं कितने? 60। तो 15 और 60 अपने वेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसके 15 वेज है, प्लस 2 कलर वाली का निकालना है, प्लस इसका 60। तो 12C3 कितना आया था? 220 आ रहा था क्या? इक्वल टू 15, तो ये 75 प्लस 2 कलर। तो 2 कलर बराबर 2 कलर बराबर कितना होगा? देखो 220 माइनस 75, तो 75 तो वो गया, और ये 145। तो वही वेज आ रहे हैं क्या? देखो यहां से भी 145 आ रहा है, और यहां से भी 145। तो क्लियर है क्या? दोनों से सेम आएगा। और दोनों ही तरीके अपने को समझने चाहिए भाई। बेटर अंडरस्टैंडिंग देखो, ऐसा भी कई बार अपन यूज करेंगे, और ये वाला भी कई बार अपन यूज करेंगे। क्लियर है क्या? तो आराम से देख सकते हैं। तो ये याद रखना, बॉल्स आर ऑफ एग्जैक्टली 2 कलर। काफी अच्छा पार्ट था। और कमेंट करके बताना कितने लोगों ने ये पहले कर लिया था। अब है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की टीम को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5 बॉयज 5 गर्ल्स। तो अपने पास 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स। इनमें से अपने को क्या सेलेक्ट करना है? एक टीम सेलेक्ट करना है, 3 बॉयज एंड 4 बॉयज। 4 बॉयज लेने में, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ये एक अपने को टीम बनानी। तो टीम बनानी है तो बताओ क्या? विथ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स, उनमें से 4 और 3 का एक टीम बनाना है। तो टीम बनाना है मतलब 5 लड़के 5 लड़कियां, उनमें से 4 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनानी है। तो क्या करोगे? 5 में से कितने लेने हैं? 4, और 5 में से कितने लेनी है लड़कियां? 3। तो ये लड़के ले लिए, लड़कियां ले ली। टीम कब बनेगी? जब आप लड़के भी लोगे एंड लड़कियां भी लोगे, बॉयज भी लेंगे एंड गर्ल्स भी लेंगे। तो टीम कब बन जाएगी? जब ये भी ले लोगे एंड ये भी ले। अरे भाई टीम बनानी है आपको, टीम बनानी है तो लड़के भी लोगे लड़कियां भी लोगे, जब ही तो टीम बनेंगी आपकी। तो इसने दिया ना, टीम का मतलब क्या है कि टीम ऑफ दिस एंड दिस। तो इसका मतलब एंड आ जाएगा। तो ये कितना है? 5C4 कितना होता है? 5, और 5C3 कितना? 5, 4, 1, 2, तो 10। तो ये 50 वेज। ऐसे कितने वेज है? 50 वेज है। ये बात क्लियर है? 50 वेज ऐसे हैं जो इससे अपन टीम बना सकते हैं। अब सेकंड में क्या हो गया? इफ ए पर्टिकुलर बॉय एंड ए पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर। मतलब एक लड़का है पर्टिकुलर, मतलब उसका नाम ही बता दिया कि ये वाला लड़का। इफ ए पर्टिकुलर बॉय मतलब B1 एंड इफ ए पर्टिकुलर गर्ल G1, ये दोनों एक साथ काम करने से मना कर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो। तो रिसेंटली इनका ब्रेकअप हो गया है, तो ये दोनों काम नहीं करना चाहते। तो अब बताओ तुम ये टीम कितने तरीके से बना सकते? भाई देखो वो आपस में नहीं बोलते, तो उनको टीम में नहीं लेना एक में। तो एक टीम उनसे नहीं बना सकते अपन। क्यों? क्योंकि वो दोनों नहीं आ जानी थी, वो दोनों नहीं आ जानी चाहिए एक टीम में। तो टीम अभी भी 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की बनानी है। बस इतना सा ध्यान रखना है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन अपने पास है क्या? कि वो दोनों एक ही टीम में
नहीं आ जानी चाहिए, वो दोनों एक ही टीम में नहीं आ जानी चाहिए। तो ऐसी ये टोटल टीम्स बनी थी 50, ऐसी कितनी टीम्स है जिनमें वो दोनों साथ नहीं है, ये अपने को काउंट करना है। तो इसके मैं देखो पूरे आपको 3 तरीके बताऊंगा, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन लर्निंग स्टेज है, नहीं मैं अच्छा वाला तरीका बता दूंगा, पर आप क्या करोगे एग्जाम वाले दिन, अरे सर मैं ऐसा किया हो गया किस, फिर पता चला रे क्या करके आए कुछ। तो देखो क्या क्या हो सकता है, एक तो बेसिक चीज है, ये दोनों साथ नहीं चाहे, ये दोनों साथ नहीं आना चाहते, तो अगर आपने B1 को लिया तो G1 नहीं आएगी, और B1 को नहीं लिया तो G1 आएगी। तो ये बच्चे बोल देते हैं सर ये आइए, B1 को लिया G1 नहीं आएगी, B1 आया तो G1 नहीं आएगा, और B1 नहीं आया तो G1 आएगी। और ये चीज भूल जाते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है दोनों को ही गोली मारो, मैंने गोली वाली नहीं मारना भाई, पर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ही ना आए, कुछ ऐसी भी तो टीम्स हो सकती है जिसमें ना तो वो B1 आए ना ही वो G1 आए। तो इसलिए अगर केस बना रहे हैं तो कंप्लीट बनाएं, और इसको भूल जाते हैं बच्चे लोग, इसको भूल जाते हैं बच्चे लोग। तो ये सबसे मेन गलती यहाँ पे करते हैं, सबसे मेन गलती यहाँ पे करते हैं। इसलिए B1 को लो G1 को लो, और B1 को मत लो G1 को लो, या फिर दोनों को ही मत लो, या फिर दोनों को। तो देखो अब ये कितने वेज होंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए B1 आए मतलब एक लड़का तो आ गया, एक लड़का तो आ गया। अब कितने लड़के और लेने भाई, अपने को टोटल 4 लड़के लेने थे, एक तो आ गया कौन B1, अब कितने और लेने, 3 और लेने, पर बचे हुए कितने हैं 4, तो 4 में से 3 लड़के और लेने, तो 4C3। अब G1 तो नहीं आएगी, तो G1 तो नहीं आएगी, G1 नहीं आएगी, G1 ने मना कर दिया नहीं आएगी, तो अब कितनी लड़कियां बची 4, लेनी कितनी है 3, तो ये 4C3। और का मतलब प्लस B1 नहीं आएगा, B1 नहीं आएगा तो B1 को बाहर कर दो, B1 को बाहर कर दिया, कितने लड़के बचे 4, लेने कितने हैं 4, तो 4C4 इंटू लड़कियां। अब G1 आ गई, G1 तो आएगी, एक लड़की तो आ गई भाई, एक लड़की तो आ गई ना G1, अरे आ गई G1 तो G1 आ गई, तो एक लड़की आ गई, कितनी लड़कियां और लेनी है, देखो 3 लेनी थी, एक तो आ गई, तो मतलब 2 और लेनी है, कितनी 4 में से एक तो आ गई, तो 4 में से 2 और लेनी, मतलब 4C2। अब प्लस इस बार क्या है B1 भी नहीं आएगा और G1 भी नहीं आएगा, तो B1 नहीं आएगा, B1 को बाहर करो, तो कितने लड़के बचे 4, कितने लेने हैं 4, तो 4C4 इंटू G1 भी नहीं आएगी, कितने लड़के हैं 4, लेने कितने हैं 3, तो 4C3। तो ये वेज आ जाएगी आपके, तो ये देखो 4C3 4 इंटू 4 प्लस ये 4 1 इंटू ये कितना होता है 4 3 6 होता है, प्लस ये 4C4 1 इंटू ये कितना 4, तो ये 10 और 6 26 वेज है। तो 26 ऐसे वेज है जिनमें आप टीम बना सकते हो, जिन टीमों में B1 और G1 साथ में नहीं दिखेंगे आपको, B1 और G1 साथ में। तो ये पूरा केस बना के आप बाकी ये NCR कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, क्लियर है क्या। तो ये मेथड बनता सोचने। दूसरा मेथड जो और थोड़ा सा अच्छा है कि सर अगर अपन केस बनाने जाएं तो किस पे बनाएंगे, तो केस कैसे बनाते हैं अपन, किसी एक चीज पे केस बनाते हैं ना, तो केस कैसे बनाते हैं इफेक्टिवली कि केस बनाएं तो सर ऐसा कर लें क्या कि या तो B1 आएगा या तो नहीं आएगा, या तो B1 आएगा, इधर B1 आएगा और B1 नहीं आएगा, यही तो 2 केस है ना। अरे भाई उस लड़के को या तो आप लोगे या तो आप नहीं लोगे, इसके अलावा कुछ भी कर सकते हो क्या, देखो यहां पे भी यही क्या B1 को लिया या B1 को नहीं लिया, तो आपके पास क्या चॉइस है। उस लड़के के रेस्पेक्ट में बात करें तो या तो आप उस लड़के को लोगे या तो आप उस लड़के को नहीं लोगे, इसके अलावा कोई चॉइस है क्या, नहीं सर। कुछ कर सकते हो क्या इसके अलावा, अरे सर ऐसा नहीं करना भाई, क्या करोगे, या तो उस लड़के को टीम में लोगे या तो नहीं लोगे, 2 ही ऑप्शन, इधर आप उसको लोगे और नहीं लोगे। अगर उस लड़के को लोगे तो अपने आप एक कंडीशन आ गया कि G1 नहीं आने वाली, अरे उन्हीं का तो ब्रेकअप हुआ है तो वो नहीं आने वाली। तो अगर आपने लड़के को लिया तो वो लड़की नहीं आएगी, ठीक है सर, ये आ गया। अब यहां क्या करें सर, वो लड़का नहीं लिया, अपन ने वो लड़का नहीं दिया तो क्या लड़की आएगी, हाँ ये सोचने वाली बात है। अगर मैंने B1 को नहीं लिया तो क्या वो लड़की आएगी, अब उसकी मर्जी है,
वो आ भी सकती है और नहीं भी। देखो अपना लड़का अपन ने नहीं लिया, तो अब वो लड़की आ भी सकती है और नहीं भी। ये बात समझ में आती है कैसे? अब भाई अपन ने B1 को नहीं दिया, तो अब उस लड़की के पास तो ऑप्शन है ना, वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। देखो यहाँ पे B1 को नहीं लिया तो लड़की आ गई, B1 को नहीं लिया तो लड़की नहीं आई, तो मतलब दोनों ही ऑप्शन है। तो लड़की पे अब कोई कंडीशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वो आ भी सकती है और नहीं भी, आ भी सकती है और नहीं भी, तो मैं कोई केस नहीं बनाऊंगा। क्यों? अरे वो तो फ्री होगी ना, आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए B1 को अगर मैंने नहीं लिया तो वो लड़की आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, इसका मतलब उस पर कोई केस नहीं है। तो यहाँ पे कितने वेज होंगे? देखो B1 तो आ गया, तो एक लड़का तो आ गया। अब कितने लड़के और चाहिए अपने को? कुल चाहिए थे 4, एक तो आ चुका, तो मतलब 3 और चाहिए। कितने में से? 4 में से। तो 4C3 इनटू वो लड़की नहीं आने वाली, तो उसको बाहर करा, तो 4 लड़कियां बची, उनमें से कितनी लेनी है? 3, तो ये 4C3 प्लस B1 नहीं आएगा, तो B1 को बाहर कर दो। कितने लड़के बचे? 4, लेने कितने हैं? 4, तो 4C4 इनटू लड़कियों पे कोई कंडीशन है क्या? कोई भी कंडीशन नहीं है। कितनी लड़कियां थी? 5, कितनी लेनी है? 3, 5C3। तो ये देखो कितना आंसर आ रहा है, 4C3, 4 × 4 + 1 × 10 आता ना 5C3, तो 16 + 10 26, तो ये 26 आंसर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा और अच्छा था, और ऐसे केस बनाने सीखें, यही काम आएंगे आपके रियल में। हाँ, मेथड 3 में क्या कर सकते थे? सर ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, अपने को क्या नहीं चाहिए कि वो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। क्या? कि ऐसा कोई टीम नहीं होना चाहिए जिसमें वो दोनों साथ में हो, ऐसा कोई टीम नहीं होना चाहिए जिसमें वो दोनों साथ में हो। इसका मतलब सर क्या कर ले? टोटल माइनस वो टीम्स जिसमें B1 भी आए और G1 भी आए। टोटल में से वो टीम्स को माइनस कर दो, जिसमें वो दोनों ही आ रहे हो। भाई यही तो कहानी, यही तो है ना, कि वो दोनों नहीं आने चाहिए। तो मतलब टोटल टीम्स थी, उनमें से वो टीम्स को माइनस कर दो जिसमें वो दोनों ही आ गए हो। तो टोटल टीम्स कितनी थी बताओ? टोटल टीम्स कितनी थी? 50। ये रहा, टोटल टीम्स निकालिए ना, चले 50 माइनस B1 भी आया, G1 भी आया, तो B1 आया मतलब वो एक आ गया। कितने बॉयस बचे? 4 में से कितने लेने? 3, तो 4C3 इनटू G1 भी आया, G1 आ गई, तो कितनी गर्ल्स बची? 4, लेनी कितनी है? 3 लेनी थी, तो एक तो आ गई, 2 और लेनी है, तो 4C। तो ये कितना हुआ देखो, 50 - 4 × 6, तो 50 - 24, दैट इज 26। तो फिर से आंसर आ गया, और ये सबसे सुंदर होगा। मेथड नंबर 3 सबसे अच्छा है, समझ में आ रहा है? अरे सर हमने तो सबसे पहले यही लिखा था, और सर यही बताते थे, ये क्यों बताएं? तो ये इसलिए बताए हैं बच्चे कि मैं ये बता देता, बिल्कुल आप ये कर लेते, पर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रह जाते और आप सोच रहे होते, क्योंकि देखो अपन अभी तो इससे ही करते, क्योंकि अपन फिर इतना दिमाग नहीं लगाते, क्वेश्चन हो गया आगे बढ़ो। पर एग्जाम वाले दिन हो सकता है आप ये 2 करके आ जाते, तो ये छूट जाता, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हो सकता है ना उस दिन ये मेथड स्ट्राइक ही ना करे, और फिर ये अगर एक बार आपको चमक गया तो आप सोचोगे अरे सर मौत बहुत अच्छे तरीके से किया इसको, फिर पता चला अरे थोड़ गया, तो वो एक दुख होता है। इसलिए तीनों तरीके बिल्कुल अच्छे से देखे, तीनों समझ जाने चाहिए, और अच्छे से अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताए तीनों तरीके कितने लोगों को समझ में आ गए। क्लियर है क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक सिलेक्शन पे। अब चलते हैं एक और शानदार क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी वेज ए ड्रीम 11 क्रिकेट टीम कैन बी फॉर्म्ड? इन हाउ मेनी वेज ए ड्रीम 11 क्रिकेट टीम कैन बी फॉर्म्ड? तो क्रिकेट टीम बनानी है ड्रीम 11 वाली। अब ये आपको पता है क्या, जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं, वैसे नहीं देखना चाहिए इसीलिए मैंने ये लिखा है, तो देखते हैं उनको पता होगा ड्रीम 11 में टीम कैसे बनाते हैं, और नहीं देखते हैं उनके लिए देखो मैंने लिखा है भाई कुछ क्या, सेलेक्टिंग 11 प्लेयर्स इंक्लूडिंग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। मतलब अपने को 11 प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं, उनमें एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन बनाना होता है। और किसने में से? आउट ऑफ फ्रॉम 22 प्लेयर्स। देखो जब 2 टीमें मैच खेलती है तो टोटल प्लेयर्स कितने हो गए? 22।
तो ड्रीम 11 में क्या करना होता है, उन 22 प्लेयर्स में से अपने को एक 11 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। और उस टीम में एक खास बात और करनी होती है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को भी अपने को बताना होता है कि मेरी टीम का ये कैप्टन है, ये वाइस कैप्टन। तो मतलब टोटल 22 में से 11 प्लेयर्स लेने हैं और उनमें से एक को कैप्टन बनाना है और एक को उसको वाइस कैप्टन बनाना है। तो ये ड्रीम 11 में आप टीम सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कि कितने ऐसे वेज हो सकते हैं, मतलब देखो कुछ इन पे बहुत से अच्छे मतलब कंपटीशन चलते रहते हैं इन पे, तो मैं यही बताने वाला हूं कि जीतने के चांस कितने कम होते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी बन सकती है, तो ये देखिए, आप खुद ही देखिएगा, है ना। तो टीम बनानी है मेरे को, कितने खिलाड़ी लेने, 11, कितने में से, 22 में से। तो मेथड 1 तो ये हो गया कि सर मैं 22 में से 11 ले लेता हूं। अब मेरे पास 11 खिलाड़ी आ गया, मेरे पास मेरी टीम के 11 प्लेयर्स आ गए। अब मुझे इन 11 में से 22 में से 11 लेने थे, ले लिए। अब एक को क्या बनाना है, कैप्टन, एक को क्या बनाना है, वाइस कैप्टन। तो कैप्टन बनाना है, आपके पास कितने खिलाड़ी हैं, 11। तो आप 11 में से एक सेलेक्ट किया और उसको कैप्टन बना दिया। एक ही तरीका, क्या 11 खिलाड़ी आपके पास थे, उनमें से एक को सेलेक्ट किया और कैप्टन बना दिया। एंड अब एक को वाइस कैप्टन, अपना काम पूरा थोड़ा हो गया। काम पूरा कब होगा, 11 खिलाड़ी लिए एंड कैप्टन बनाया एंड वाइस कैप्टन। अब वाइस कैप्टन के लिए कितने खिलाड़ी बचे हैं, देखो 11 में से एक तो आपने कैप्टन बना दिया। अब कितने ऑप्शन बचे हैं, 10। तो क्या करोगे, 10 में से एक लोगे, 10 में से एक को लोगे एंड कैप्टन, उसको वाइस कैप्टन बना दोगे। काम कंप्लीट। तो ये 22 21 इंटू 110, 11 इंटू 10 110। तो ये इतने तरीके, इसको लिख के देखना कितना बड़ा नंबर ये आने वाला है। इसको कैलकुलेट करके देखना, जानते हैं ना कैलकुलेट करना, तो इसको कैसे लिखोगे, 22 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 110, या इसको कैलकुलेट करना, तब समझ में आएगा कि कितने बेस से आप वो टीम बना सकते हैं। क्लियर है क्या? अब इसी काम को करने का मैं थोड़ा सा और अलग तरीका, थोड़ा सा अलग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग दिखा सकते हैं। कैसे कि सर हम ऐसे भी कर सकते थे क्या कि सर देखो 22 में से 11 खिलाड़ी लेने थे, 22 में से 11 खिलाड़ी लेने थे। अब इन 11 में से 2 खिलाड़ियों को, एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन। तो हम सर ऐसे भी कर सकते थे क्या कि सर हम 11 में से 2 ले लेते, अब उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए। हम कितने तरीके, 2 खिलाड़ी, आप देखो पहले 22 में से 11 लिए, अब 11 में से 2 ले लिया आपने, 11 में से 2 ले लिया। अब एक को कैप्टन बनाना चाहते हैं, एक को वाइस कैप्टन। तो कैसे बनाएंगे बोलो। तो सर 2 खिलाड़ी आ गए हमारे पास। अब या तो उसको कैप्टन उसको वाइस कैप्टन, या इसको कैप्टन इसको वाइस कैप्टन। तो मतलब कितने, दो वेज है क्या, दो। अरे भाई दो खिलाड़ी आ गए आपके पास, ए और बी। तो या तो एक को कैप्टन, बी को वाइस कैप्टन, और बी को कैप्टन, एक को वाइस कैप्टन। तो ये 2 तरीके। तो यही सेम तरीके आ जाएंगे वो 12 इंटू ये 11 10 1 2 इंटू 2। तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 22 से 11 इंटू 110, यही वेज आ गया। तो यही पहले आए थे क्या, तो ये भी कर सकते थे। या फिर कोई बंदा इसी काम को दूसरे तरीके से कर सकता था। कैसे कि सर मैं तो ना, इसी को ऐसे होता है, मतलब सोचने का तरीका है कि सर उसको डाउट हो रहा है कि सर मेरा कैप्टन कहीं ऐसा तो नहीं है आप 11 खिलाड़ी चूज कर ले, फिर मैं वो कैप्टन चूज ना कर पाऊं जो मैं चाहता था। हालांकि वो काम आप इससे कर सकते हो। बाकी फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो मैं देखो क्लियरिटी कर देता हूं कि आप तो चलो यार, तुम्हें छूट दी, आप क्या करो, 22 में से एक कैप्टन ही तो चुनना चाहते हो, तो चुन लो भाई 22C1, एक खिलाड़ी चुना 22 में से और उसको कैप्टन बना दिया। अब कितने खिलाड़ी बचे, 21, कि सर मुझे वाइस कैप्टन भी चुनना है। तो कितने बचे, 21 में से किसको चुनोगे, एक वाइस कैप्टन को। आपने पहले 22 में से एक कैप्टन चुना एंड उसके बाद 21 में से एक वाइस कैप्टन चुना। अब कितने खिलाड़ी बचे, 20। आपको कितने खिलाड़ी चाहिए और 9। भाई कैप्टन वाइस कैप्टन आप ले आए, अब कितने खिलाड़ी और चाहिए, 9। तो कितने खिलाड़ी बचे हैं, 20। तो 20 में से कितने को ले लोगे, 9। ये बात क्लियर आती है क्या, ये बात क्लियर होती है क्या, 22C1 21C1 20C9। तो ये होगा, देखो 22 में से एक खिलाड़ी चूज किया, उसको कैप्टन बनाया, फिर 21 बचे हुए 21 में से एक खिलाड़ी को चूज किया, वाइस कैप्टन बनाया, फिर जो बचे हुए 20 खिलाड़ी थे उसमें से 9, तो 11 खिलाड़ी आ गए आपके पास, एक कैप्टन भी हो गया, एक वाइस कैप्टन भी हो गया। क्लियर है ये बात।
सर अब ये और ये क्या सेम है सर? तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ भाई, क्योंकि कई बच्चे लोग थोड़ा परेशान हो सकते हैं इसमें। तो 22 इंटू ये 21 इंटू ये 20 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू ये 20 माइनस 20 11 फैक्टोरियल आएगा, 20 फैक्टोरियल है ना। तो ये इसका बेज है, ये इतने बेज आ रहे हैं 22 21 9 फैक्टोरियल 22 21 20 9 फैक्टोरियल। तो इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें से देखो 22 को बाहर निकालते हैं, 21 को बाहर, 22 और 21 को बाहर, तो 22 बाहर 21 बाहर, तो ये कितना हो गया 20 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला तो मैच कर गया, 22 21 को बाहर निकाल लिया तो 20 फैक्टोरियल। भाई 22 में से 22 बाहर निकालो 21 फैक्टोरियल, 21 बाहर निकालो। अब ये है एक को 11 फैक्टोरियल लेने देते हैं, एक में से क्या बाहर निकाल लेते हैं 11 और 10, तो वो कितना बचाएगा 9 फैक्टोरियल, और ये 110 अपना यहाँ। तो देखो इस 110 से ये 110 कट जाएंगे, तो देखो 22 21 20 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, 22 21 20 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, यही था क्या? तो यहां से भी सेम आएगा। तो ये काम तो आपने एक ही कर रहे हो, पर कैसे कर रहे हो वो थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। पर देखो लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूं कि काम आप सोचो कैसे करना है, लिखने का तरीका मैं बता दिया। तो 3 तरीके बताए कि छोटे मोटे जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाए आपके, कि ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल सेम आंसर आता, ऐसे भी कर सकते थे, पहले 11 खिलाड़ी ले आओ फिर कैप्टन बना देना, या सीधे कैप्टन को ले आओ फिर वाइस कैप्टन फिर 9 खिलाड़ी, तो ये भी एक सही तरीका। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, इफ ए पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज टेकन। अब आपको तो प्यार है किससे, रोहित से, विराट से, किससे भाई? सर अरे सर ना सर एबीडी विलियर्स, अरे सर वो खेलता ही नहीं है, तो किससे? कोई से ही हो जो जिसको है। तो आप क्या चाहते हो, इफ ए पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज टेकन, आप अपनी टीम में एक पर्टिकुलर प्लेयर को हमेशा ही लेना चाहते हो, तो वो प्लेयर तो आ गया क्या अपने आप ही? अरे आपने बोल दिया इसको लेना है तो वो तो अपने आप ही आ गया बेचारा। तो एक प्लेयर तो आपने पहले ही बता दिया कि मेरे को एक तो यही चाहिए, एक प्लेयर आपका आ चुका है, एक ही तरीका था उसको आने का। अरे आपने बोल दिया ये प्लेयर चाहिए तो एक ही तरीका है। अब आपको कितने प्लेयर और चाहिए जनाब? अब आपको प्लेयर चाहिए 10 और, कितने में से? 21 या 22? अरे सर एक तो आ ही चुका है, तो उधर 21 ही बचे, और अपने को लेने भी 10 है, तो 21 में से 10 ले लिया। तो आपके कितने प्लेयर्स आगे बताओ? यहाँ पे 11 प्लेयर्स हो गए क्या? 11 प्लेयर्स हो गए क्या? देखो एक प्लेयर आ चुका था क्योंकि आपने नाम ले दिया था उसका, फिर 21 में से 10 प्लेयर ले आए। अब कैप्टन वाइस कैप्टन तो बनाना ही है ना भाई, तो कितने खिलाड़ी है मेरे पास? 11, इसमें से एक को कैप्टन बनाऊं, तो 11C1 एक को चुना और उसको कैप्टन बना दिया। अब एक को और चुना वाइस कैप्टन, अब 10 ही खिलाड़ी बचे, तो 10C1 इंटू 1 तो वाइस कैप्टन, तो ये इतने हुए। तो ये अगर आप को टीम बनानी है और आपका कंडीशन ये है कि ये खिलाड़ी तो मुझे लेना ही लेना है, अरे ये खिलाड़ी तो मुझे लेना ही लेना है, तो उस टाइम इतने वेज आ जाए, उस टाइम इतने वेज आ जाए। 20C10 मतलब एक तो आ गया, फिर 10 खिलाड़ी और ले आए, फिर उनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन। अब यहां पे देखो कैप्टन कैप्टन वही रहेगा भाई, 11 खिलाड़ी आ चुके, उसके बाद कैप्टन बनाने की सोचो, उसके बाद वाइस कैप्टन। सर ये तो 10 ही है, अरे तुमने पहले बोल दिया था, तो 11 आ चुके कैप्टन और वाइस कैप्टन, क्लियर है क्या? तो इतने वेज हो जाएंगे फिर। तो समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। तो ये अपना डीपीपी है, इसमें भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है, और लेवल देखो एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन भी इसमें है, सब टाइप के क्वेश्चंस है, मेंस कैटेगरी टफ, मेंस एवरेज, क्लियर है क्या? तो ये देखो अगर आपको ये आंसर की डीपीपी में दिक्कत आता है या कहीं कोई छोटा मोटा कंसेप्ट क्लियरिटी रहा हो, तो 6:15 बजे फ्री लाइव क्लास होती है, नेक्स्ट डे उसको ज्वाइन कर सकते हो, अभी हो रही है, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करें? गूगल मीट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप या जीमेल कर सकते हो, क्लियर है क्या? तो ये आप कर सकते हो, कर सकते हैं आराम से ये तो। हाँ सर, और अच्छा लगा तो क्या करना है पता ही है? अरे सर वो तो सब पता है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।